हे गाइस, वेलकम बैक टू कन्वर्सेशन सेंटर। सो हमारा चल रहा था फैक्टराइजेशन मेथड और प्रैक्टिस सेट 2.2 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे गाइस। ओके, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कराया था। उससे रिलेटेड मैंने कुछ होमवर्क भी आप लोगों को दिया था। मुझे लगता है गाइस कि अगर आप लोग होमवर्क कर रहे हो गाइस तो आप लोग सही जा रहे हो, क्योंकि आप लोगों के इंप्रूवमेंट में सबसे ज्यादा मैटर अगर कोई चीज करेंगे ना गाइस तो वो है आपका खुद का प्रैक्टिस। तो एफर्ट लगाइए पूरी मेहनत के साथ, और बेटा एक भी होमवर्क को मत छोड़िए, पूरे रजिस्टर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। हर एक छोटी छोटी चीज को लिख के रखिए कि कौन सी चीज में कौन सा रूल लगेगा, कौन सी चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सब चीजें आप लोगों को लिख के रखना है बिकॉज पढ़ना आप लोगों का है, मेहनत भी आप लोगों को करना है गाइस। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, उसके कुछ टॉपिक उसके कुछ एग्जांपल हमारे अभी भी बचे हैं, दैट इज व्हाट फैक्टराइजेशन मेथड के। तो उनको पहले करने की कोशिश करते। तो चलिए गाइस मिलते हैं हमारे इन क्वेश्चंस में। जैसे ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। अब आज की वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ऐसे दिखने में थोड़े से अजीब दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है बेटा, हमारे कुछ वैल्यूज यहाँ पे रूट्स में दिख रहे हैं। क्या भी दिख रहे हैं गाइस, रूट्स में। तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई रूट्स में वैल्यू है तो फिर उसमें मल्टीप्लाइड वैल्यू कैसे निकालेंगे, एडिशनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे क्या होगा, किस तरह से होगा। डरने की बात नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाइए और हो गया सॉल्व। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। क्या कहता है हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, दैट इज रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 सॉरी 5 रूट 2 है। ओके, 5 रूट 2 इक्वल टू 0। चलिए देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती है कि इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेरिएबल स्क्वायर वेरिएबल कांस्टेंट है ना। उसके बाद हमारी रूल क्या कहता है कि आपको मल्टीप्लाइड वैल्यू और एडिशनल वैल्यू निकालना है ना गाइस। तो चलिए यहाँ हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड वैल्यू और यहाँ हो जाएगा हमारा एडिशनल वैल्यू। ध्यान से देखिए, डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या कीजिए, पहले वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड वैल्यू। तो देखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 2। ध्यान से देखिए, हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, दैट इज रूट वाली वैल्यू हमेशा रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, इंटीजर वैल्यू हमेशा इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा 2। इसके रूट के सामने कुछ, रूट 2 के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 1 इंटू 5 5 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2। ओके, और एक्स स्क्वायर तो ये कितना बनेगा, 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर। तो इट मींस दैट मल्टीप्लाइड वैल्यू कितनी होंगे, 10x स्क्वायर। सिंपल है गाइस, क्या क्या मैंने कुछ नहीं किया। दैट इज व्हाट, ये रूट 2 था, यहाँ पे 5 रूट 2 था, तो रूट वाली वैल्यू को रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके साथ उसके सामने जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, उसको कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 5 5 रूट 2 इंटू रूट 2 2। ओके, उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर आएगा। तो 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई वैल्यू कितनी बनी हमारी, दैट इज व्हाट 10x स्क्वायर। मल्टीप्लाई वैल्यू क्या बनी, 10x स्क्वायर। ओके गाइस, फिर देखिए एडिशनल वैल्यू। एडिशनल वैल्यू कितनी है, 7x। तो करना क्या है, ऐसे दो वैल्यू ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है 10 और एडिशन होता है 7। तो चलिए देखिए ना, 5 2 जा 10 10 1 जा 10 है ना। बट ये चेक करेंगे इसमें हमारा प्लस 7 बनने के चांसेस कौन देता है। 5 और 2 7 बन सकता है, और 7 तो होना। उसके बाद 5 में से 2 गए 3 बन सकता है, लेकिन हमें 7 होना तो ये बन रहा है। 10 और 1 11 बन सकता है, 10 में से 1 गया 9 बन सकता है, कोई भी एंगल में पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे फैक्टर कौन से हो जाएंगे, दैट इज व्हाट 5 और 2। बस लिख दीजिए गाइस, डरिए मत, बिंदास करिए। ये हो गया हमारे फैक्टर, ये हो गया 5, ये हो गया 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा दीजिए x, यहाँ पे लगा दीजिए x। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 5 2 10 x into x x स्क्वायर 5x plus 2x is equal to 7x। मिल गया फैक्टर। करना क्या है, पुट करना है, कर दीजिए पुट। रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x ओके प्लस 2x ओके देन प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए गाइस, अब ध्यान मत हटाइएगा। ओके, मुझे बताइए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। ओके, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो बस x कॉमन निकाल दीजिए। x निकला कॉमन तो बचेगा रूट 2, यहाँ पे x स्क्वायर में से x गया तो 1x बचा, प्लस है तो प्लस, x गया तो 5 बचा। ओके, तो पहले ब्रैकेट में जो बचा वही दूसरे ब्रैकेट में बचना चाहिए, प्लस। अब यहां पे ऐसा क्या कॉमन निकाले,
सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसा क्या कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में होना √2x+5, यहाँ पे √2x और यहाँ पे 5 बचना चाहिए, मतलब यहाँ से √2 कॉमन निकालना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे तो 2 है, अब 2 में से √2 कैसे कॉमन निकालो। तो वैसे हम सब लोग जानते हैं कि 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 कितना होता है, दैट इज व्हाट 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं है, √2 इंटू √2 है। इसका मतलब यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो √2 कॉमन निकाल सकते हैं। सोचिए गाइस, फिर से एक बार देखिए, मैंने क्या बोला कि हमें ब्रैकेट में क्या होना, √2x+5, क्या होना, √2x+5, बट यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 में से क्या कॉमन निकालो कि √2 बच जाए। तो हमें पता है √2 इंटू √2 क्या होता है, 2। इसका मतलब इस 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, मैं पहले वैसा ही लिख देता हूँ, दैट इज व्हाट। हम इसको क्या कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, इनको पहले रूट में कन्वर्ट करेंगे। तो रूट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी रूट में, तो √2x² प्लस 5x को जैसे वैसे रख दीजिए। 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2x प्लस ये ऑलरेडी रूट में तो कोई दिक्कत नहीं, 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ कॉमन, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, दैट इज व्हाट x। तो x निकालेंगे तो क्या बचेगा, दैट इज व्हाट, अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालता हूँ तो क्या बच जाता है, x निकला तो क्या बचा, √2x प्लस 5। अब इन दोनों में से ऐसा कुछ कॉमन निकालिए कि √2x प्लस 5 बनना चाहिए, तो √2x प्लस 5 बचना चाहिए, इसका मतलब √2 कॉमन निकाल सकते हैं, और उन दोनों में √2 कॉमन भी है, तो प्लस √2 निकाल लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा, ये √2 गया, तो √2x प्लस ये √2 गया, तो बचा हुआ 5 इज इक्वल टू 0। देखिए √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 बचा गाइस। सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं गाइस, बस आप लोगों को इतना प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे, तो देयरफॉर √2x प्लस 5 निकला कॉमन, तो बचा क्या, दैट इज व्हाट, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, पर हर एक फैक्टर इक्वल टू 0, तो देयरफॉर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x plus √2 is equal to 0. So therefore √2x is equal to -5 और x is equal to -√2. Okay guys, तो x निकाला, √2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, x is equal to -5 होल डिवाइडेड बाय √2 और x is equal to -√2। तो मिल गया गाइस हमारा फैक्टर। ऐसा हो गाइस, क्वेश्चन गाइस बहुत सिंपल होते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। बस आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझने आना चाहिए कि कैसे करना पड़ेगा। कॉमन निकालते टाइम में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ध्यान में रखिए, हर एक कांस्टेंट वैल्यू उसके रूट वाले वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने के बाद बनती है। ओके, जैसे 5 होगा तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ। 6 होगा तो मैं √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ। इस तरह से हम लोग उसको फोल्ड कर सकते हैं ताकि मैं उस चीज से कॉमन निकालूं, लेकिन ये कब करना है, जब मेरे क्वेश्चन रूट वाले दिखेंगे उस केसेस में गाइस। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये भी क्वेश्चन आसान है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो, सो देयरफॉर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, that is 6√3x² प्लस 7x इज इक्वल टू √3। सबसे पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6√3x² प्लस 7x इज माइनस, देखिए √3 इधर आएंगे तो क्या देगा, -√3 इज इक्वल टू 0। ऐसा होगा गाइस। अब क्या करेंगे, फिर से वही मल्टीप्लाइड वैल्यू एडिशनल वैल्यू। ओके, क्योंकि सभी टर्म प्रेजेंट है, अगर एक भी टर्म मिसिंग रही तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसमें रूल अप्लाई करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, 6 1 जा 6 इंटू √3 इंटू √3 3x², तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18x²। ओके गाइस, कैसे निकालना समझ में आ गया। चलो अब एडिशनल वैल्यू बताइए कितनी है, दैट इज व्हाट, हाँ एक बात और, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगे, माइनस। ओके, तो उसके बाद एडिशनल वैल्यू कितनी है, प्लस 7x, ये नहीं लिखेंगे तो चलता है। ओके, चलो अब मुझे बताइए ऐसी दो वैल्यू बताइए जिसका मल्टीप्लिकेशन आता है 18 और एडिशन आता है 7। तो चलिए मुझे बताइए, 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 1 18, इन तीनों में से कोई तो एक फैक्टर होना चाहिए। देखते हैं 6 और 3 में अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या हो सकता है,
6 और 3 9 हो सकते हैं, लेकिन मुझे 7 होना। 6 में से 3 बच सकता है, मतलब ये कोई भी एंगल में पॉसिबल नहीं है। 7 और 2 सॉरी 9 और 2 दैट इज व्हाट 11 हो सकते हैं, लेकिन 9 में से 2 गए कितने बच सकते हैं? 7 पॉसिबल है। तो ये चांसेस है। 18 और 1 19 और 18 में से 1 गया 17, कोई भी एंगल में पॉसिबल नहीं। इट मींस दैट हमारे फैक्टर क्या हो सकते हैं? 9 और 2। इज दैट क्लियर गाइस? तो अब क्या करना है, हमारे फैक्टर के बाद चेक करने साइन, ताकि हमारे आंसर बराबर आ जाए। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x x और x यहाँ पे लगा दीजिए। अब मुझे बताइए मल्टीप्लाइड वैल्यू होना माइनस, मैं पहले ही बताया कि अगर मल्टीप्लाइड वैल्यू माइनस होना गाइस तो करना क्या है, किसी भी एक वैल्यू को माइनस साइन देना है। बट किसको? ये एडिशनल वैल्यू डिसाइड करेंगे कि उसका साइन क्या है। उसका साइन प्लस है तो बड़े वैल्यू को प्लस, छोटे वैल्यू को माइनस दे दो। चेक करो, माइनस सॉरी 9 into -2 -18 x into x x square 9x - 2x that is what 7x। सही तो है, बट पुट द वैल्यूज। सो देयरफॉर क्या लेगा बताइए जल्दी से। मैं इधर लिख देता हूं। ओके, दैट इज व्हाट 6√3 x स्क्वायर, इन दोनों को पुट कर दीजिए, प्लस 9x - 2x। ओके, दैट इज व्हाट -√3 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? सोचिए थोड़ा सा, क्या कॉमन निकाल सकते हैं? सोचिए थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं, इसको पहले स्प्लिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्प्लिट। अब स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट करेंगे देखते हैं। मुझे बताइए 6√3 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 6√3 को क्या लिख सकता हूँ? दैट इज व्हाट, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 into 2, क्योंकि यहाँ पे सब वैल्यू 3 और 2 के हिसाब से दिख रहे हैं ना, तो मैं 6 वाला लिख सकता हूँ 3 into 2 √3 जैसे कि वैसे, मतलब √3 है ना। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं? दैट इज व्हाट 3 into 3 है ना। उसके बाद यहाँ पे तो ऑलरेडी फोल्डेड है तो इसको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाट कॉमन कैसे कर सकते हैं? यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे 3 भी तो है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 2 into √3 है ना। ओके, तो देखिए ये 3 निकला तो ये 3 निकला था ना, लेकिन यहाँ पे √3 और यहाँ पे एक और 3 है, तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज व्हाट 3 into √3 into √3। तो क्या हो सकता है? ये 3 और ये √3, ये 3 और ये √3 निकल सकता है कॉमन, है ना। तो हम क्या निकालेंगे? इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है, जो 3√3 कॉमन निकल सकता है। क्या कॉमन निकल सकता है? 3√3 कॉमन निकल सकता है। ओके गाइस, अब ये आप लोगों को फोल्डिंग समझना चाहिए। मैं फिर से एक बार बोलूंगा क्या किया हम लोगों ने। देखिए हमें कॉमन निकालना था। अब कॉमन निकालने के लिए वैल्यू देखिए, और वैल्यू के हिसाब से आप लोगों को करना सोचना पड़ेगा। दैट इज व्हाट हमने क्या सोचा कि यहाँ पे पूरे वैल्यू देखिए, यहाँ पे कॉमन तो निकालना है। 6√3 और 9 में कुछ कॉमन तो था नहीं, लेकिन बात ऐसे गाइस कि इधर 2 और √3 बचा था, तो 2 और √3 के हिसाब से मुझे इनको फोल्ड करना पड़ेगा। तो फोल्ड करना पड़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? दैट इज व्हाट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 into √3 into 2 लिख सकता हूँ इसको। इसका मतलब 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 into 3। बट यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे √3 भी तो बचता है, तो यहाँ पे देखिए 3 एक बचा हुआ है, तो 3 को मैं √3 भी तो लिख सकता हूँ, दैट इज √3 into √3। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 into √3 into √3। तो 3√3 निकला कॉमन, है ना गाइस। मतलब यहाँ पे मोर पॉसिबिलिटी देखना आप लोग कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकाल सकता है। ओके गाइस, क्योंकि मेरे को दूसरे ब्रैकेट को भी मैच कराना पड़ता है। मुझे पता है यहाँ पे 2 और √3 बचना चाहिए, तो यहाँ पे 2 और √3 अगर मान के चलते सपोज करते मैं इसको ऐसे लिखता, दैट इज व्हाट 3 into 2 √3 और दैट इज व्हाट 3 into 3 ऐसा लिखता, तो यहाँ पे 3 अगर कॉमन निकालता तो क्या बचता? 2 √3 प्लस 3 बच जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2x √3 है ना, तो देखिए यहाँ पे 2 और √3 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 √3 प्लस 3 बचा है ना। इसका मतलब यहाँ पे और कॉमन निकालने की पॉसिबिलिटी थी, वो डायरेक्टली दिख रहा है। √3 यहाँ पे तो 3 मतलब क्या होता है? √3 into √3 होता है ना, तो हमें पूरा फोल्ड करना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा? पूरा फोल्ड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले पूरा उसको फोल्ड कर देता हूँ, फिर उसके बाद निकालते हैं हम लोग कॉमन। तो क्या कर सकते हैं? दैट इज व्हाट, देयरफॉर इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 into 2 √3 x स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 into √3 x, ओके, -2x -√3 इज इक्वल टू 0। अब निकालिए कॉमन। यहाँ पे भी 3 है, ओके गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो 3√3x निकला कॉमन। तो बचेगा क्या बताइए? यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा x 2x। अब यहाँ पे 3√3 गया तो क्या बचा? 3√3x गया ना, तो √3 बचा, तो प्लस √3। तो पहले ब्रैकेट में क्या बना? दैट इज व्हाट 2x प्लस √3, तो उधर भी 2x प्लस √3 बचना चाहिए। तो यहाँ पे 2x और √3 तो है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होना, उनके साथ क्या होना? प्लस साइन। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे? -1 निकालेंगे कॉमन।
तो माइनस माइनस गया तो माइनस, दोनों में से देखिए माइनस गया तो क्या बचा, प्लस बचा, दैट इज व्हाट 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। देखिए गाइस पहले ब्रैकेट में 2x प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में भी 2x प्लस √3 आ गया गाइस, तो बस निकाल लीजिए कॉमन उसको, तो देयरफॉर 2x प्लस √3 निकला कॉमन, तो बचा क्या मेरे पास 3√3 ओके x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर हर एक फैक्टर इक्वल टू 0, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा गाइस बताइए, देयरफॉर दैट इज व्हाट 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और 3√3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले √3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट इधर लिख रहा ओके, दैट इज व्हाट 2x, ये प्लस √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस √3 ओके, और यहाँ पे माइनस 1 पहले उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√3x इज इक्वल टू 1। सब देखिए x निकालना है, 2 डिवीजन हो जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 ओके गाइस, और यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 1/3√3। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और आप लोगों को इनको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। कॉमन निकालने के बारे में सोचिए, क्या क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, और ब्रैकेट में हमारे सेम वैल्यू करना चाहिए ओके गाइस। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, और उसके बाद आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ओके। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट गाइस। ओके नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन बचा इस टॉपिक का, उसको देख लेते हैं, फिर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड डन ओके। प्रैक्टिस कीजिएगा, इस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, दैट इज यही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। तो चलिए पहले ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे, एक मल्टीप्लाइड वैल्यू और एक एडिशनल वैल्यू ओके गाइस। मल्टीप्लाइड वैल्यू क्या दिख रही है 3 2 6x², एडिशनल वैल्यू क्या दिख रही है -2√6x, ये पूरी आ जाएंगी। अब गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों, अभी भी हम लोगों के रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे गाइस, लेकिन इस क्वेश्चन में क्यों मैंने बोला कि आप लोगों को ध्यान देना है, एक्स्ट्रा ध्यान देना है गाइस इस क्वेश्चन में। एक्चुअली क्यों एक्स्ट्रा ध्यान देना है, उसकी कंडीशन है गाइस कि अभी तक के हमारी मल्टीप्लाइड वैल्यू और एडिशनल वैल्यू में कहीं पे भी रूट नहीं था, ऐसा होगा यहाँ पे कहीं पे भी रूट नहीं था, लेकिन यहाँ पे एडिशनल वैल्यू में रूट आया है। तो अब यहाँ पे एक रूल लिख लीजिए और याद कर लीजिए, जब भी एडिशनल वैल्यू में रूट आएगा, जब भी एडिशनल वैल्यू में रूट आएगा, तो हम जो भी फैक्टर ढूंढेंगे उसमें हमारी वो जो रूट वाली वैल्यू है वो कॉमन रहेंगी, वो रूट वाली वैल्यू जो रहेंगी गाइस कॉमन रहेगी। ये सबसे पहला रूल। क्या बोला मैंने कि जब भी एडिशनल वैल्यू में रूट आएगा, रूट वाली वैल्यू आएगी, जब भी एडिशनल वैल्यू में रूट वाली वैल्यू आएगी, तो जो भी हम दो फैक्टर ढूंढेंगे वो दो फैक्टर में वो रूट वाली वैल्यू कॉमन रहेंगी, फिर बाद में आप लोग बाकी की चीजें देखते बैठो ओके। जैसे कि अब देखिए मुझे मल्टीप्लिकेशन कितना होना 6, मल्टीप्लिकेशन कितना होना 6, लेकिन एडिशनल वैल्यू कितनी होना -2√6 ओके। तो अब कैसे ढूंढेंगे ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, मुझे पता है एडिशनल वैल्यू में रूट आ गया, तो मैंने जो वैल्यू है वहां पे जो भी रूट वाली वैल्यू है उसको मैंने पहले दोनों जगह दे दिया। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन क्या होना वो देखेंगे 6x², तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए कितना होता है, √6 × √6 कितना होता है, बोलिए √6 × √6 कितना होता है 6, तो बन गया ये 6 है ना, बट यहाँ पे x करो ना, तो यहाँ पे x लगा दीजिए, यहाँ पे x लगा दीजिए। लेकिन अब चेक करेंगे साइन, मल्टीप्लाइड वैल्यू है गाइस पॉजिटिव, लेकिन एडिशनल वैल्यू है नेगेटिव, और ये रूल कब लगता है जब दोनों वैल्यू का साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसको भी लगा दीजिए माइनस, इसको भी लगा दीजिए माइनस। अब चेक कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस √6 इंटू √6 6x इंटू x² आ गया गाइस। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन एज इट इज, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो -√6 -√6 क्यों होगा -2√6। अरे बाबा मुझे बताओ, -a कितना हो जाएगा -2 से होगा, है ना, -b कितना होगा -2b होगा, -c कितना होगा -2c होगा ना, है ना। तो देयरफॉर -√6 कितना होगा, दैट इज -2√6 होगा, ऐसा हो ना। तो देखिए -√6x -√6x कितना हुआ -2√6x आ गया गाइस। लेकिन ये कब करना है बोला मैंने, जब आपकी एडिशनल वैल्यू क्या में होंगी रूट में होंगी गाइस ओके। तो इस तरह से हमें फैक्टर ढूंढना है, मिल गया गाइस हमारे फैक्टर, तो बस क्या करेंगे, इनको करेंगे पुट ओके गाइस। तो चलिए करिए पुट, क्या हो जाएगा बताइए इक्वेशन, दैट इज 3x² माइनस क्या है ना √6x
माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहला सवाल है कि यहाँ पे कॉमन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रूट 6 है, क्या है सर। तो गाइस रूट 6 का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। रूट 6 का मतलब होता है दैट इज रूट ऑफ 3 इंटू 2। रूट 6 का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 3 इंटू 2। ओके गाइस, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, दैट इज व्हाट, रूट 3 इंटू रूट 2। उसके बाद 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3। ओके, मैं सबको फोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2, ताकि मुझे कॉमन निकालने के लिए कुछ चीजें दिखे। और अब मुझे देखिए गाइस, अगर मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर, माइनस रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स। इसको भी क्या लिख सकता हूँ, माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 सॉरी माइनस रूट 3 रूट 2 एक्स, और 2 को क्या लिख सकते हो, प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। मैंने सारे वैल्यू को स्प्लिट कर दिया ताकि मैं वहां से कॉमन निकाल सकूं। और अब गाइस देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, दैट इज व्हाट, देखिए इसमें रूट 3 है, इसमें रूट 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, निकाल लीजिए कॉमन, रूट 3x निकला कॉमन। तो रूट 3x अगर कॉमन निकला गया तो बचा क्या, रूट 3, यहाँ पे एक x बचा, ये रूट 3x गया तो क्या बचा, माइनस रूट 2 बचा। तो पहले ब्रैकेट में अगर रूट 3x माइनस रूट 2 बचा तो दूसरे ब्रैकेट में वही बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉमन कैसे करें, यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो निकाल लीजिए कॉमन। देखिए इस पहले वाले को साइन किया पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ से माइनस निकालना पड़ेगा, तो माइनस रूट 2 निकालेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, ये रूट 2 गया माइनस गया तो बचा क्या, रूट 3x, प्लस में से माइनस गया तो क्या बचा माइनस, और यहाँ पे रूट 2 गया तो क्या बचा, रूट 2 इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए, रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 आ गया गाइस। अब निकाल लीजिए उसको कॉमन, देयरफॉर रूट 3x माइनस रूट 2 निकाला कॉमन, तो बचेगा क्या, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, फिर हर एक फैक्टर इक्वल टू 0, सो देयरफॉर रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रूट 3x इज इक्वल टू माइनस वैल्यू उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो रूट 2। ओके गाइस, सो देयरफॉर और रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 और x इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3। तो इस तरह से गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ओके, और इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। प्रैक्टिस कीजिए गाइस, प्रैक्टिस करने से बहुत ही आसान चीजें हो जाती है और बहुत आसान है, बस कॉमन निकालने के लिए आप लोगों को चीजों को फोल्ड करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।